friends, good morning. It's me Pankaj Malik and today we are here to introduce you people in the series of interviews started by Gudha Education Hub with the name Namaste GPS, and in the series of interviews known as Samvad. Today we are here in Gudha Public School with Hindi department of Gudha Public School. So my first question will be from Mukesh sir. Mukesh sir, good morning. Good morning sir. मुकेश सर, आई वुड लाइक टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, और मेरा क्वेश्चन ये है कि दर्शकों ने आज तक आपका एक पत्रकार जर्नलिस्ट वाला रूप देखा है, क्योंकि आप जर्नलिज्म में क्वालिफाइड भी हैं और ऑथराइज भी हैं, लेकिन आज हम सब लोग आपके एक शिक्षक वाले रूप से रूबरू होने जा रहे हैं। सर, आपका एक लंबा अनुभव है, आपने कॉलेज में, स्कूल्स में व्याख्याता के रूप में काफ़ी ख्याति लब्ध की है, और तो आप अपने विभाग का परिचय कराते हुए अपने विषय में कुछ मुझे बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मलिक सर कि ये जो इंटरव्यू की जो श्रृंखला चल रही है, जो सीरीज चल रही है, वो इसी दृष्टिकोण से चल रही है कि इसके माध्यम से हम अपने मन की उन बातों को स्टूडेंट्स तक, गार्जियंस तक पहुंचाएं कि वो हमें समझ सकें, हमारे एजुकेशन फील्ड को जान सकें। मैं कहना चाहूँगा जीपीएस का हमारा जो हिंदी डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में हम लोग, मेरे अग्रज हैं पूर्णमल जी सैनी सर, जो ऑलरेडी जीपीएस में सीनियर टीचर के रूप में और खूब लंबे समय से और काफ़ी विख्यात हैं। इसके बाद में राजेंद्र स्वामी सर हैं, जिनका खूब नाम है, और इसके साथ ही हमारे डिपार्टमेंट में नथु खरबाज सर हैं, जो कि सेकेंडरी लेवल पर बहुत अच्छे टीचर हैं। अभी आप पूछ रहे थे एज ए जर्नलिस्ट के रूप में, मैंने यूनिवर्सिटी से MJMC किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में, और इसके बाद में मैंने फ़िलॉसफी से MA किया, सेकंड MA, और मेरा सबसे पहले MA था हिंदी से MA किया, उसके बाद MPhil किया और B.Ed कर लिया था। तो ये मेरा एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन रही। पिछले 22 साल से स्कूल कॉलेज वगैरह में खूब बड़ा अनुभव रहा, कोचिंग क्लासेज वगैरह में, और स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि वो इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। जी सर। तो सर, मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा पूर्णमल सैनी सर से, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम्स में किस तरह की गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से कहीं छोटी मोटी कमियां रहने से वो परफेक्टनेस नहीं आ पाती। तो सर, इस बारे में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मलिक सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज अपन सब हिंदी डिपार्टमेंट के एडवाइज़र सर के रूप में निखिल सर, भाई राजेंद्र जी सर हैं, नथु जी खरबाज हैं, और आप सब के सानिध्य में जो अपन ये चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, तो मैं हिंदी हमारी मातृभाषा है और विश्व में 70% लोगों के द्वारा अमूमन इसका जो बोलने में प्रयोग करते हैं जी। तो सीनियर बेस पर विद्यार्थी क्या करते हैं कि साइंस में वो जैसा भी लिख देते हैं, थ्योरी वगैरह में जहाँ भी कहीं वर्तनीगत त्रुटि भी हो जाती है, उसमें कहीं कोई नहीं होता, लेकिन भाषा में एक विशेष महत्व रखता है। और उसमें जब भी ऐसी गलतियाँ पाई जाती हैं, और एग्जामिनर विशेष कर शुरुआती दौर में जब जांच कर रहा है या मूल्यांकन कर रहा है, और उस समय जब स्टार्टिंग में ऐसी त्रुटि या कहीं भी वर्तनीगत अशुद्धि देखता है, तो निश्चित तौर पर वो स्वाभाविक रूप से उनमें नंबर काटने का जहाँ भी कहीं होता है, वो निश्चित रूप से काट ही देता है जी। क्योंकि वो उनके प्रति कहीं उदारता नहीं दिखाता। और निश्चित रूप से भाषा में तो देखिए ऐसी बात है कि जहाँ तक जो लेखन कौशल है वो बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए, और लेख है वो हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से वो प्रभावित करती है। निश्चित तौर पर ही एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार वो धीरे धीरे और गलतियां हैं या त्रुटिगत अशुद्धियां हैं वो निश्चित रूप से कम होती जाती हैं। जी, धन्यवाद। और सर, हिंदी जो एक विषय के अलावा एक भाषा भी है, और विश्व की 3 प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है। इंटरनेट आजकल एक ऐसा माध्यम है जिसने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है।
इंटरनेट पर भी हिंदी का बड़ा वर्चस्व आजकल है, तो सर हिंदी भाषा के भविष्य और हिंदी भाषा की समृद्धि के विषय में आप संक्षेप में अपने विचार रखें सर। हिंदी भाषा विश्व की चुनिंदा भाषाओं में से एक है, शीर्ष भाषाओं में से एक है। विश्व की 3 भाषाओं की बात करें तो 1 नंबर पर चाइना की भाषा है चाइनीज़, दूसरे नंबर पर अंग्रेज़ी और तीसरे नंबर पर यदि किसी का नाम आता है तो वो हिंदी का नाम आता है। जी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इंग्लिश भाषा ही प्रचलन में है, हिंदी भाषा का वर्चस्व नहीं है। संसद में यदि कोई नेता अपने भाषण देता है, राष्ट्रपति अभी भाषण देते हैं, तो उन पर प्रेशर होता है कि वो इंग्लिश में बोले, कारण कि दक्षिण भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है। विश्व की 90 यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को अंगीकार करके काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं, और भारत में तो तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, इन्होंने कालजयी रचनाएं लिखी हैं जिनका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और गीता का उपदेश तो विश्व के जो ये धार्मिक नेता हैं वो भी बड़े गौर से सुनते हैं। और हिंदी की वेबसाइट में ग्रोथ रेट बढ़ रही है सर, हिंदी पर काम हो रहा है अच्छा, और हिंदी में अनेक ऐप आ गए हैं और उन पर अच्छा काम हो रहा है। हिंदी धीरे धीरे विकसित हो रही है और विश्व में लगभग ये तर्क देते हैं कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा क्या है, क्या मानक है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के, जबकि 14 देशों से में ही बोली जाती है। और 14 देश भी वो हैं जिन्होंने इंग्लैंड की प्राधीनता स्वीकार की थी। सच्चिदानंद आगे वात्सायन ने भी ये कहा था कि हिंदी भाषा विश्व की समृद्ध भाषा है। इसके बारे में मैं इतना ही संक्षिप्त धन्यवाद सर, अपनी बात कहूँ। आपने अपने विचार रखे। अब मेरा अगला प्रश्न है आपके विभाग से ही, मिस्टर खरबास से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नाथू जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि जिन बच्चों को आप तैयार करते हैं वो नींव वहाँ पर उनकी तैयार होती है ताकि आगे जाके वो विषय को जान सकें, विषय को समझ सकें, साहित्य क्या है उसे पहचान सकें। तो सर आप किस तरीके से वहाँ अपने विद्यार्थियों को तैयार करते हैं? गुड मॉर्निंग सर। एक बात। गुड मॉर्निंग सर। सर नीम की बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्वप्रथम अच्छी लेख के लिए हम सुलेख करवाते हैं जी। इसके साथ ही वर्तनी की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब सर मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि हिंदी ना केवल एक विषय बल्कि विषयों से आगे बढ़कर एक भाषा है, एक साहित्य है, समृद्ध साहित्य है। सर हिंदी विषय, उसके महत्व और बच्चों को, समाज को आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे मुकेश? देखिए मलिक सर, हिंदी विषय पे वैसे काफ़ी चर्चा हो गई है, फिर भी मैं संक्षेप में थोड़ी बातें और उसमें जोड़ना चाहूँगा कि आज हिंदी विषय बड़ा समृद्ध विषय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और सर्च इंजन गूगल ने इसका लोहा मान लिया है। आज बड़े लेवल पर दुनिया की 150 यूनिवर्सिटीज़ में इसका अध्ययन अध्यापन हो रहा है जी। और 70 करोड़ लोगों की भाषा है ये। दुनिया में चाइना की भाषा के बाद अंग्रेजी भाषा से कई बार इसके आंकड़े उभर कर ऊंचे आते हैं। यानी अंग्रेजी और हिंदी के बोलने वालों की संख्या हम देखते हैं तो कई बार हिंदी की संख्या उससे ऊपर आ जाती है। कहने का मतलब हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की राजभाषा और वो इतनी विकसित हो रही है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारे मन की भाषा है, हमारी आत्मा की भाषा है और हमारे भीतर का संवाद है। हिंदी मनुष्यता का निर्माण करने वाली भाषा है। इसका बहुत विपुल समृद्ध 1000 वर्ष का साहित्य है जो कि विश्व के प्राचीनतम साहित्य से निकल कर आई है। इसका बहुत ज़बरदस्त मजबूत आधार है जो कि संस्कृत साहित्य है और कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के रूप में तो हिंदी का कोई जवाब ही नहीं है। हिंदी इतनी उदार भाषा है जिसमें अंग्रेजी, उर्दू और दुनिया की अन्य भाषाओं के शब्दों का इस तरह का मिश्रण है कि जो अपने आप में एक जायका अलग ही बना देती है। बॉलीवुड जो हिंदी फिल्में हैं वो आज सारी दुनिया में और विशेषकर यूरोप में इतना बड़ा व्यापार करती हैं
और इसके अलावा हिंदी के इतने चैनल हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, तो उनके जरिए हिंदी का बड़ा संसार विकसित हो रहा है। तो इसमें आने वाली संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। मैं इस संबंध में स्टूडेंट्स को, गार्जियंस को कहना चाहूँगा, जब अंग्रेजी का एक नॉवेलिस्ट चेतन भगत ये कहता है कि अंग्रेजी जिसे यदि हम रिश्ता दिया जाए तो वो विदेशी है और हमारे लिए एक भाभी के समान है, लेकिन हिंदी तो हमारी माँ है जिससे हम पैदा हुए हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों रिश्तों में माँ की कितनी गरिमा होती है। तो उसी तरह से हिंदी है। और मुझे बहुत गर्व है, बड़ी खुशी है, जीपीएस का हिंदी डिपार्टमेंट बहुत सक्षम है सर, कि हिंदी डिपार्टमेंट के माध्यम से उन्हें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू मुकेश सर। तो अभिभावकों एवं दर्शकों, आपने देखा हिंदी विषय और जीपीएस का हिंदी विभाग दोनों ही बहुत समृद्ध हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय में एक बार चिंतन करें और आप हिंदी विभाग और जीपीएस स्कूल से जरूर जुड़ें।